आज मैं आपको सिखा रही हूँ हंटर बीफ बनाना। ये मुझसे बहुत दफ़ा रिक्वेस्ट की गई थी। इसे बनाने की बहुत से तरीके हैं। देर सी लगी क्योंकि जब आप बनाते हैं हंटर बीफ, अगर आप प्रॉपर चाहते हैं तो इसकी जो ख़ास इंग्रेडिएंट होती है वो होता है कलमी शोरा यानी कि सॉल्ट पीटर। ये आपको ईजिली नहीं मिल सकता। मैं खुद लंदन में रहती हूँ, मैंने बहुत ढूंढा, मुझे नहीं मिला। आप लोगों की रिक्वेस्ट पूरी करने के लिए मुझे कुछ चीज़ें ऑर्डर करनी पड़ती हैं। तो अगर आपने भी ये बनाना है, आपको चाहिए कलमी शोरा। इसके लिए दैट्स सॉल्ट पीटर। आई एम रिपीटिंग, आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे और शॉप स्टोर पे जाकर आप इजीली वहां से लिंक लेकर इसे ऑर्डर कर सकते हैं। ऑनलाइन कोई मसला नहीं होगा। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ बीफ। हंटर बीफ जो होता है इसका फुल जायका आपको बीफ के साथ आएगा। अगर आपको कोई इशू है विद बीफ के गोश्त के साथ में, आप मटन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो जायका नहीं आता। मैं आपसे दोबारा कह दूं क्योंकि ऑब्वियसली जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी है वो उसी का मज़ा आपको उसी गोश्त से आता है। मैं बीफ इस्तेमाल कर रही हूँ। आपने इसको बहुत अच्छी तरह वॉश करना है। उसके बाद आपने इसको किसी टॉवल के साथ पैट ड्राई कर लेना। बिल्कुल ड्राई हो चुका है। साथ ही आप क्या करेंगे, छुरी लेंगे, उसके साथ में आप इसको गोदते हैं। डू नॉट पेस इट ऑल द वे डाउन तक आपने नहीं जाना। सिर्फ आप देख रहे हैं मैं इसको प्रिक कर रही हूँ ऊपर से, और इसके हर साइड जो है गोश्त का आपने यूं प्रिक कर लेना है। ये काम एक हो गया हमारा। उसके बाद जो आपको चीज़ें चाहिए होंगी इसके लिए वो है खुला पानी। आप आगे देखेंगे जब मैं आपको दिखाऊंगी इसको किस हमने मैरिनेट करना है। साथ ही आपको चाहिए होगा इसके लिए वाइट डिस्टिल विनेगर, ईजिली हर जगह मिल जाता है सॉरी। कलमी शोरा यानी कि सॉल्ट पीटर आपको चाहिए। नमक यानी कि सॉल्ट चाहिए। ब्राउन शुगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है तो आप जैगरी यानी कि गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सादे इसके मसाले होते हैं। आपको चाहिए इसके लिए मोटी काली इलायची यानी कि ब्लैक कार्डमम्स, सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी, ब्लैक पेपर, आपको चाहिए ब्लैक पेपर कॉर्न्स यानी कि साबुत काली मिर्चें। आप क्रश भी डाल सकते हैं और पाउडर भी डाल सकते हैं। मैं इसको एक्चुअली पसंद करती हूँ कि फुल मसाले इसके जो है साबुत ही रखें ताकि ईजिली जो है ये पड़े रहते हैं। देखिए बनाने का इसका तरीका सिंपल है। ये आज अगर बनेगा तो मैं इसको मैरिनेट करूंगी, और प्लीज़ गौर से सुन लें, इसको तकरीबन 6 दिन लगते हैं। जी आपने सही सुना, 6 डेज के बाद इसकी कुकिंग प्रोसेस होती है। पेशेंस आपको रखना होगा, लेकिन जब ये बनेगा इसका जायका आप भी खुद भी खा करके आपको पता चल जाएगा, और साथ ही इसको आप खिलाएंगे, दे विल जस्ट लव इट। तो इसका प्रोसेस जो है कुकिंग का, मैरिनेशन का 6 दिन का होता है। 7वें दिन हम इसको कुक करते हैं। सबसे पहले हम इसको जो है मैरिनेट कर लेते हैं, फिर मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी कि हमने इसको मैरिनेशन किस तरह देनी है। हर दिन आप इसके साथ क्या करेंगे। तो पहले इसको क्या करना है, देखें दूसरा टिप जो मैं आपको दे रही हूँ वो ये है। ख्याल कीजिएगा कि जो सॉल्ट पीटर होता है यानी कि कलमी शोरा, वो एक केमिकल है, वो चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए होता है। तो प्लीज़ प्लीज़ आपसे बार बार कह रही हूँ कि बिल्कुल भी आप ऐसा कोई बर्तन मत इस्तेमाल कीजिएगा जो एल्युमिनियम का बना हो। इसे मैरिनेशन करके रखने के लिए मीट को आपको चाहिए होगा ग्लास यानी कि शीशे का बर्तन इस्तेमाल कर लें, प्लास्टिक इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर स्टेनलेस स्टील, एनीथिंग, कोई ऐसा बर्तन जो एल्युमिनियम का होगा। आप उसमें गोश्त को नहीं रखेंगे क्योंकि इट कैन एक्चुअली बिकम इनटू पॉइजन, क्योंकि पीटर सॉल्ट जो होता है उसमें मैंने आपसे कहा एक केमिकल है। तो मैं इसको प्लास्टिक के पहले बोल में डाल करके आपके सामने इसको सारे मसाले लगाने लगी हूँ। क्या आप करेंगे, सबसे पहले इसमें डालेंगे जो आपकी ब्राउन शुगर है। ब्राउन शुगर जो होती है इसको बड़ा खूबसूरत कलर देती है। और इसके ऊपर जा रहा है सॉल्ट। पाकिस्तान में अगर आपने इसको खाया होगा तो इसको वहां पे कहा जाता है सॉल्ट मीट। तो ये बहुत नमकीन बनता है, इसी का जायका होता है। ये आप देख रहे हैं मैं साथ साथ इसको मसाज कर रही हूँ चीज़ों के साथ में। ऊपर जा रहा है सॉल्ट पीटर यानी कि कलमी शोरा। मैंने आपसे कहा आपको प्रॉब्लम होगी, इसको दुकानों में ये नहीं मिलता है। आप मेरी वेबसाइट पर जाएंगे विच इज़ cookwithfaiza.net, शॉप स्टोर पे जाएंगे और वहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए लिंक रखा हुआ है। वहाँ पर जाकर के आप इजीली इसको ऑर्डर कर सकते हैं और इसको बिल्कुल आराम से बना सकते हैं। तो अच्छे से जो है पहले इस पर ये चीज़ें लगा लेते हैं। शुगर यानी कि चीनी, नमक यानी कि सॉल्ट, कलमी शोरा यानी कि सॉल्ट पीटर लगा करके अब आप क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे जो आपकी काली मिर्चें हैं, सिनेमन स्टिक, मोटी इलायची दैट्स ब्लैक कार्डमम्स, और ये रहा आपका वाइट विनेगर, डिस्टिल्ड है। ये देखिए, ये चली तमाम चीज़ें डिश में डाल करके आप इसे अच्छे से दोबारा पहले मिक्स अप कर लें। विनेगर डालने के बाद
अच्छे से हमने इसको किया मिक्स। अब आप क्या करेंगे, आपको सिर्फ चाहिए इतना पानी, खुला पानी, कोई मेजरमेंट नहीं है। ये देखें, इतना पानी आप डालेंगे कि जो मीट है इसके नीचे, बिल्कुल पानी के नीचे हो जाना चाहिए। ये देखें, कोई इसकी मेजरमेंट नहीं है। ये देखें, पानी डाल दिया। इसको दोबारा आप मिक्स करेंगे चीज़ों के साथ में, और एक दफ़ा दोबारा इसको ये घुमा लेते हैं। ये देखें, ये हो गई है हमारी मैरिनेशन। अब आप क्या करेंगे, इसे आप करेंगे कवर विद प्लास्टिक, क्लिंग फिल इस्तेमाल कर लें, फॉइल इस्तेमाल कर लें। ये कर लेने के बाद इस पर आप जब फॉइल वगैरह लगा लेते हैं, देखिए बात को आपने गौर करना है, क्योंकि ये चीज़ें दोबारा बार बार नहीं बनती है, मुश्किल से बनती है, लेकिन इसकी मेहनत होती है, लेकिन जायका इसका बहुत अच्छा होता है। मैरिनेशन कर लेने के बाद आप इसको कवर करते हैं फॉइल या क्लिंग फिल, जिसके या इसका कोई ढक्कन है प्लास्टिक का, वो रख लें। कौन से बर्तन आप इस्तेमाल करेंगे मैं आपको बता चुकी हूँ, ग्लास, प्लास्टिक या स्टेनलेस स्टील, नॉट एल्युमिनियम। और उसके बाद 6 दिन का इसका प्रोसेस होता है। जब भी आपको याद आए आप इसको बाहर निकालेंगे, दिन में एक दफ़ा आप इसे बाहर निकालेंगे। नाइफ के साथ में आप इसको हल्का सा यू प्रिक करते हैं प्लीज, क्योंकि इसमें कलमिश हो रहा है। अगर आपने ज्यादा नीचे जाकर इसको पेस्ट किया तो ये मीट जो जब आप इसको कुक करेंगे आफ्टर 6 डेज तो ये फट जाएगा। तो आपने सिर्फ हल्की हल्की इसको यूं देखें, आपने पेसिंग करनी है, और आप देखेंगे काफी हद तक इसका पानी भी जो है बीच में खुश्क होना शुरू होता है। वो इसलिए क्योंकि गोश्त उसको जो है साथ साथ अब्जॉर्ब कर रहा होता है चीजों को। तो ये देखें, हल्का सा इसको आप प्रिक करेंगे, दोबारा इसे कवर करेंगे, फ्रिज में रख देंगे। दूसरे दिन फिर निकालेंगे, फिर हल्का सा प्रिक करेंगे, कवर करेंगे, फिर फ्रिज में रख देंगे। तो यही प्रोसेस आपने 6 दिन करना है, और दिन में एक दफा आप इसको प्रिक करेंगे। ये कर लेने के बाद इंशाल्लाह जो 7वां दिन होगा उस पर हम जो है इसकी कुकिंग करेंगे। तो प्लीज अब वो आप प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। जब आप गोश्त लाकर उसको मैरिनेट कर लेंगे तो उसके बाद प्रोसीजर्स का स्टार्ट हो जाता है मैरिनेशन का। तो फिर आपको जो है अब इंशाल्लाह 7वें दिन मैं दिखाऊंगी कि हम इसको किस तरह कुक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख लें कि जैसे मैंने आपसे कहा था कि आपने इसको 6 दिन फ्रिज में रखना है कवर करके इस मैरिनेशन में, और ईच डे आप इसे बाहर निकालते हैं, पानी में से नहीं निकालते मैरिनेशन में से, और इसमें आप इसको छुरी के साथ में ये जो है हल्का सा प्रिक करते हैं। ऑल द वे नीचे नहीं जाएंगे। देखें, हल्की सी प्रिक करने से अगर आप थोड़ा गौर करेंगे तो आप देखेंगे कितने इसके गैशेस जो हैं खुल जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि इसमें पीटर सॉल्ट जो होता है वो इसको एक्चुअली प्रिजर्व करने का काम करता है, और ये जो गोश्त के जहाँ पे आप इंसिजन देते हैं, उसे कट्स देते हैं, प्रिक करते हैं जिस तरह भी, तो उसके अंदर तक वो चला जाता है मैरिनेशन। 6 दिन हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे करेंगे कुक। आपको दिखाते हैं इसको कुक किस तरह करना है। अब आपने क्या करना है कि एक आप खुला जो है हांडी ले लीजिएगा, जिसमें आप अपने मीट का पीस यूं डाल लेते हैं। डाल लेने के बाद मैरिनेशन से आप इसको निकाल लेंगे। मैंने वॉश नहीं किया, सिर्फ एक हांडी में डाल लिया। इसमें आप डालेंगे पानी डाल करके आपने इसको हाई फ्लेम पे रखना है। जैसे इसमें जोश आएगा यानी कि बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, आप इसे लो टू मीडियम पे रखेंगे और इसे आप अच्छी तरह जो है कुक होने देंगे फॉर अबाउट हाफ एन आवर। और बीच में आप इसको चेक करते दीजिएगा कि आपको जब लगे कि हल्का सा ये जो है सॉफ्ट हो चुका है, अंदर से कुक हो गया, तो फिर आपको जो है नेक्स्ट स्टेप इसका बताएंगे क्या करना है। तो पहले इसमें जोश आने दें और फिर आपको आगे दिखाएंगे कि आपने क्या करना है। यहाँ पर आप देख लें कि इसमें बॉइलिंग स्टार्ट हो चुकी हुई है, और अब आपने क्या करना है, लो टू मीडियम पे रख के आप इसे कवर करेंगे और कुक करेंगे आधे घंटे के लिए, यानी कि हाफ एन आवर के लिए। देख रहे हैं कितना खूबसूरत इसका लाल कलर हो रहा है। ये जो कलमिश हो रहा होता है यानी कि सॉल्ट पीटर, ये इसको मदद देता है वो लाल कलर आने के लिए। इसलिए इसको बनाने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए होते हैं, वरना हंटर भी बनाने के बहुत से तरीके हैं, बहुत जल्दी पक जाने वाले भी। ये वो वाला है जो आप जो देखते हैं कि जब आप इसको श्रेड करते हैं, ये बड़ी इजीली श्रेड भी होगा इंशाल्लाह, और इसका रंग भी से खूबसूरत लाल रंग होता है, बीटरूट रंग होता है। देख लें, अभी फिलहाल मैं आपके सामने जो है इसको पोक कर रही हूँ। ये देखें, थोड़ा सा ज़रा मुझे प्रेशर देना पड़ रहा है। तो आपने इसको इतना को करना है कि जब आप इसमें यूँ छुरी इंसर्ट करें तो ये ईजिली बीच में जो है छुरी को चले जाना चाहिए। इसका मतलब आपका जो गोश्त है अच्छे से पक चुका हुआ है। उसके बाद आपको मैं नेक्स्ट स्टेप दिखाऊंगी। तो इसे कवर कर लें, लो टू मीडियम पे रखेंगे और इसको आप आधे घंटे के लिए यानी कि हाफ एन आवर के लिए कुक होने दें। यहाँ पर आप देख लें, इसको बॉयल होते हुए हो चुके हैं बहुत अच्छे से हाफ एन आवर। आपने क्या करना है कि अब आप प्री हीट कर लेंगे अपने ओवन को 350 फ़ारेनहाइट, 180 सेंटीग्रेड, गैस मार्क 4। प्री हीट कर लीजिएगा 15 से 20 मिनट पहले। अब हमने क्या करना है, जब मेरा ओवन भी प्री हीट हो चुका हुआ है, अब मैं क्या करूँगी, मीट को अब निकाल लेंगे और जितना भी आप पानी देख रहे हैं उसको आप डिस्कार्ड कर लीजिएगा। तो मीट को निकाल करके जो है अलग कर लेते हैं। सॉरी, आपने क्या करना है, पानी मैंने कर दिया डिस्कार्ड। अब आपको चाहिएगा एक बेकिंग ट्रे,
और आपको चाहिए होगा फॉइल। अब आपने क्या करना है, इसको हमने करना है बेक, ताकि जितना भी इसका तमाम और बीच में जो मॉइस्चर होगा वो तमाम ड्राई हो जाएगा। इस बेकिंग में फॉइल आप कुछ यूँ लगाएंगे कि जो शाइनी पार्ट है आप अंदर रखते हैं, वो एक इंसुलेटर का काम करता है, यानी कि हीट को अंदर ही रखता है। तो आप इसको जो है यूँ लूजली पैक कर लेते हैं। ये देखिए, दैट्स इट, ये आपने करना है। और अब हम इसे बेक करेंगे अवन के अंदर में, प्री हीटेड जो मैं आपको बता चुकी हुई हूँ, फॉर अबाउट 25 to 30 मिनट्स, यानी कि 25 से 30 मिनट के लिए इसको हम अच्छे से बेक करेंगे। और फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। ये देखने 25 मिनट के बाद, यानी कि 25 मिनट्स के बाद पानी जो है ये काफ़ी छोड़ता है। तो आप क्या करेंगे, पानी को आप जो है आराम से जो है सिंक के अंदर में निकालते चले जाएं। और ये है कि 30 मिनट्स के लिए बेक हो गया। अब आप इसका जो फॉइल को यूँ खोल करके दोबारा सेम ही टेम्परेचर में आप इसको दोबारा बेक करेंगे फॉर अबाउट 10 मिनट्स। प्लीज़ के पास रहिएगा कि कहीं ये जल ना जाए, साथ साथ चेक करते रहें। इसको ऊपर हल्का सा कलर आ जाएगा, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि जब आपका हंटर बीफ तैयार हो जाता है। आपका हंटर बीफ अच्छी तरह आपने इसको बेक किया। देखिए, इसका सिर्फ ये होता है बेकिंग में कि आपने मेक श्योर करना है कि इसमें जितना भी लिक्विड है, मॉइस्चर है, तमाम तरीके से ड्राई हो जाना चाहिए। तभी ये जो है आप इसको बना करके ठंडा कर लें और इसको फ्रिज में रखें। और बिकॉज दिस प्रिजर्व जो होता है वो होता है कलमी शोरा, यानी कि सॉल्ट पीटर के साथ में इसमें विनेगर है, तो ये प्रिजर्वेशन काफ़ी इसकी अच्छी तरह हो जाती है। आप इसको आराम से महीने के लिए रखें फ्रिज में कवर करके, और जब आपका दिल चाहे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सैंडविचेस हो, बर्गर्स हो, वैसे भी आप यूँ स्लाइसेस काट के चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। ज़रूर बनाइएगा। फुल इंग्रीडिएंट्स के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे, विच इज़ cook-with-faiza.net। बनाएं, बताएं आपको कैसा लगा। दुआओं में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।